Hello everyone, welcome to Melvano App. Today we are going to learn about shortest distance between two curves. तो दो कर्व्स के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो हमें यहाँ पर देखनी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे मान लीजिए हमारे पास लेट से एक ये कर्व है और एक मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है। अगर मैं इसके और इसके बीच में ये डिस्टेंस देखूँ तो ये तो शॉर्टेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यही मैं बताने वाला हूँ कि कैसे होने वाली है। जैसे मान लीजिए हमने इस पर ये दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, दो पैरेलल टेंजेंट्स, तो इन दोनों की जो कॉमन नॉर्मल होगी, कॉमन नॉर्मल मतलब दोनों टेंजेंट्स के लिए जो एक ही नॉर्मल होगी, वो जो कॉमन नॉर्मल है इसके अलोंग जो ये डिस्टेंस होगी ये हमारी कहलाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दो कर्व्स के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। तो अगर आपको दो कर्व्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अगर आपको एक कॉमन नॉर्मल मिल गई, कॉमन नॉर्मल मिलते ही आपका काम इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन नॉर्मल मिली, उस नॉर्मल को इस कर्व के साथ सॉल्व करो तो ये पॉइंट मिल जाएगा, उस नॉर्मल को इस कर्व के साथ करो तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है। क्लियर है? यहां तक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द पैराबोला दिस। तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए लेट से इस तरह से कुछ ये पैराबोला होगा, सपोज ये पैराबोला है हमारा, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू ये लाइन हो गई हमारी, लेट से ये पैराबोला है हमारा x² + 3x + 2, और ये लाइन बना दी हमने y इज इक्वल्स टू x - 2, इस तरह से। अब हमें बोला जा रहा है कि बच्चों इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बतानी है, ठीक है। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो मैंने अभी क्या बोला आपको कि दो पैरेलल टेंजेंट्स होंगी। ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं हमारी, ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो इस पर तो टेंजेंट ड्रॉ करने की क्या ही जरूरत है, तो खुद में ही एक लाइन है। हमें क्या करना है यहां पर, इसकी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस लाइन के पैरेलल इस पैराबोला पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो लेट से वो टेंजेंट ऐसी बनेगी, सपोज इस तरह की हमारी वो टेंजेंट बन गई। ओके, अब मान लेते हैं कि वो जो टेंजेंट है इस कर्व को टच करती है किस पॉइंट पर, लेट से x1, y1 पर। मान लिया कि x1, y1 पर वो इस कर्व को टच करती है। क्लियर है? तो इसका मतलब देखो, अगर ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है t, अगर ये इस पैराबोला के पैरेलल है, सॉरी पैराबोला के नहीं, इस लाइन के, इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चों? 1। देख सकते हो x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर स्लोप 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेंजेंट का स्लोप भी 1 होना चाहिए। और अगर मेरे को इस टेंजेंट का स्लोप लिखना है इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा, इस कर्व का dy/dx निकालूंगा और उस पॉइंट को उस dy/dx में पुट कर दूंगा। तो यहां से इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, dy/dx निकालेंगे तो कितना बनेगा, 2x + 3। तो ये लिखा हुआ आपका dy/dx 2x + 3, तो 2x + 3। और इसमें अगर मैं x1 y1 पुट कर दूंगा तो 2x की जगह x1 आ जाएगा, तो 2x1 + 3। हमने क्या पढ़ा कि जो ये टेंजेंट का स्लोप है ये इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। इसका मतलब 2x1 + 3 जो है 1 के इक्वल होगा। तो वो हमने यहां पर कर दिया कि 2x1 + 3 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या होगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2x1 = -2, तो x1 = -1। तो x1 की वैल्यू -1 आ गई। क्लियर है यहां तक? अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये इस कर्व पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। x1 की वैल्यू -1 आई तो इसमें पुट कर दो -1 पुट करोगे तो कितना बनेगा, देखो -1² कितना बनेगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं, -1² क्या बनेगा, 1 + 3 इंटू -1 पुट करोगे तो -1 + 2, तो कितना बन जाएगा, 2 + 3 -3 कैंसिल, 0। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी, 0। तो x1 जो है वो -1 आया, y1 जो है वो 0 आया। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये आ गया हमारा -1, 0। क्लियर है? देखो यहां पर इसको मैं पॉइंट को लिख देता हूं, ये पॉइंट बन गया हमारा यहां से -1, 0। इसको हम लिख सकते हैं -1, 0। अब देखो यहां से आपको क्या चाहिए, आपको ये डिस्टेंस ही तो चाहिए, और हमने बोला था कि ये कॉमन नॉर्मल्स के बीच की डिस्टेंस होगी, मतलब ये लाइन जो इस टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर हो और इस टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर हो। तो ये मेरे को डिस्टेंस चाहिए लेट से d। तो ये d क्या होगी,
डी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ -1, 0 फ्रॉम दिस लाइन y इज इक्वल्स टू x-2। तो जो ये d होगी ये -1, 0 की इस लाइन से डिस्टेंस होगी। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन की अगर हमें निकालनी होती है, किसी पॉइंट की अगर हमें किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं y - x+2 = 0, ऐसे लिखा जा सकता है इस लाइन को। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या लिख देंगे, -1, 0 को इस लाइन में पुट कर देंगे, तो ये बनेगा आपका 1 + 2 अपॉन √ओवर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3/√2 इस तरह से यहाँ पर निकल के आ जाएगी। आप देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 + 1 = 3 अपॉन √2, तो 3/√2 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों के बीच में, जो इस पैराबोला के बीच में और इस लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी 3/√2 हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम लोग दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उन दोनों की पैरेलल टेंजेंट्स बना लेनी है। पैरेलल टेंजेंट्स बना के हम लोगों को क्या करना है, उनके पॉइंट्स निकाल लेने हैं और जो कॉमन नॉर्मल होगी उस कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। Okay, so this is all about shortest distance between two curves. Rest other things we'll be discussing in the upcoming lectures. Okay, so I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.